वैदिक ज्योतिष में गुरु और शनि की युति एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह संयोग मानी जाती है। गुरु ज्ञान, धर्म, नैतिकता, शिक्षा, समृद्धि, संतान और विस्तार का कारक है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, धैर्य, न्याय, संघर्ष, जिम्मेदारी और परिश्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह एक ही भाव या राशि में स्थित होते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और कर्म का अद्भुत संतुलन बनाने का प्रयास होता है। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ कुंडली में गुरु शनि युति का प्रभाव। सामान्यतः क्या प्रभाव रहता है मनुष्य पर कुंडली के किसी भी भाव में यह युति हो तो। गुरु शनि युति वाले जातक सामान्यतः गंभीर, विचारशील, धैर्यवान और दूरदर्शी होते हैं। वे जीवन में जल्दबाजी से बचते हैं तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और निरंतर प्रयास के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हें जीवन में उपलब्धियां अक्सर देर से मिलती है, लेकिन जो भी सफलता मिलती है वह स्थायी और सम्मानजनक होती है। यह युति शुभ स्थिति में हो तथा गुरु और शनि दोनों बलवान हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, अध्यापन, शोध, धर्म, राजनीति, प्रबंधन, इंजीनियरिंग या बड़े संगठनों में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं और अपने अनुभव तथा विवेक से दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके विपरीत यदि यह युति अशुभ प्रभाव में हो, नीच राशि में हो या राहु, केतु अथवा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति निर्णय लेने में भ्रम, अवसरों में विलंब, मानसिक दबाव, आर्थिक उतार चढ़ाव तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तनाव का अनुभव कर सकता है। कभी कभी अत्यधिक आदर्शवाद और अत्यधिक व्यवहारिकता के बीच संघर्ष भी उत्पन्न होता है। आइए जानते हैं सभी भावों में यानी पहले भाव से 12वें भाव में गुरु शनि युति का क्या प्रभाव रहेगा। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से। कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में शनि के साथ गुरु का योग हो तो जातक सामान्यतः धन संपत्ति वाला होगा। पहले भाव में शनि और बृहस्पति की युति जातक के लिए वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकती है। व्यक्तित्व में गंभीरता, धैर्य और परिपक्वता होती है। जातक में ज्ञान के साथ जिम्मेदारी बढ़ती है। व्यक्ति पूजा पाठी अधिक होता है। मंदिर के दर्शन या धार्मिक जगहों पर घूमने का शौकीन रहता है। किन्हीं परिस्थितियों में वह वैराग्य भी ले सकता है। साथ ही ऐसे जातक का कर्ज भी बहुत अधिक रहता है या लेने की समस्या हो सकती है। अब जानते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में शनि गुरु के प्रभाव का योग हो तो जातक को स्थायी धन लाभ होगा, किंतु ऐसे जातक अधिक व्यय करते हैं, खर्चीले अधिक रहते हैं। जातक विद्वान तो रहता है, समझदार भी रहता है, लेकिन तुरंत निर्णय लेने के सवाल पर हमेशा फेल रहता है, क्योंकि वह किसी भी डिसीजन तक पहुंचने में बहुत समय लेता है। यह अधिक भाग्यवान नहीं रहता है, भाग्य इनका साथ नहीं रहता है, बोलने में भी संकोची होते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। तृतीय भाव। कुंडली के तीसरे भाव में शनि और बृहस्पति की युति के प्रभाव के कारण जातक को धन संबंधी परेशानी आमतौर पर रहती है। दोनों ग्रहों की युति व्यक्ति के स्वभाव में गंभीरता के साथ साथ ज्ञान और अनुभव का प्रभाव ला सकती है। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस युति का प्रभाव उनके साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है। कभी कभी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या विचारों में मतभेद हो सकता है, जबकि शुभ स्थिति में जातक भाई बहनों के लिए मार्गदर्शक और सहयोगी बन सकता है। छोटी यात्राओं और संपर्कों से माध्यम से भी अनुभव तथा अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने के बजाय सोच समझकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में शनि गुरु की युति क्या प्रभाव लाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामान्यतः गंभीर, जिम्मेदार और व्यवहारिक सोच वाला हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत करता है, लेकिन अच्छे ग्रह बल की स्थिति में उच्च शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव को भी महत्व देता है। चतुर्थ भाव माता और पारिवारिक वातावरण का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शनि गुरु की युति माता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ा सकती है या परिवार में किसी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना पड़ सकता है। ग्रहों की शुभ स्थिति होने पर
परिवार से मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है, जबकि पीड़ित स्थिति में भावनात्मक दूरी या पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है। भूमि, मकान या संपत्ति के मामलों में यह युति महत्वपूर्ण हो सकती है। शनि संपत्ति को स्थायित्व और दीर्घकालीन दृष्टिकोण देता है, जबकि गुरु विस्तार और वृद्धि का संकेत देता है। इसलिए व्यक्ति मेहनत और योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से समय के साथ साथ स्थायी संपत्ति बनाने में सफल हो सकता है। कई बार संपत्ति से जुड़े लाभ में भी विलंब हो सकता है, लेकिन प्राप्त उपलब्धि टिकाऊ हो सकती है। अब जानते हैं पंचम भाव। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी विषय को गहराई से समझने, शोध करने और लंबे समय तक अध्ययन करने की क्षमता विकसित हो सकती है। व्यक्ति निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करता और अनुभव तथा तर्क को महत्व देता है। रचनात्मक क्षेत्रों में भी सफलता मिल सकती है, विशेषकर जब दोनों ग्रह शुभ स्थिति में हो। पंचम भाव संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शनि के प्रभाव के कारण संतान संबंधी मामलों में कुछ विलंब या अतिरिक्त जिम्मेदारी संभव मानी जाती है। हालांकि गुरु की शुभ स्थिति इस प्रभाव को काफ़ी हद तक संतुलित कर सकती है। प्रेम संबंधों में व्यक्ति गंभीर और प्रतिबद्ध हो सकता है। इस युति की वजह से सरकार से मतभेद या टकराव की स्थिति हो सकती है और कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी भी हो सकती है। इसके अलावा व्यवहारिक जीवन में रोमांच बढ़ता है। इन जातकों का प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहता है। अब जानते हैं छठे भाव में गुरु शनि युति का क्या प्रभाव रहने वाला है। ऐसे जातक सामान्यतः मेहनती, जिम्मेदार और चुनौतियों से न घबराने वाले होते हैं। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करने की क्षमता रहती है। प्रतियोगिता विरोधियों के मामलों में शनि का धैर्य तथा गुरु का विवेक लाभदायक साबित हो सकता है। यदि दोनों ग्रह शुभ और मजबूत हों तो व्यक्ति लंबे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने प्रतिद्वंद्वियों पर प्रभावी ढंग से विजय हासिल करने की क्षमता रख सकता है। नौकरी और सेवा क्षेत्र में ये युति जिम्मेदारी बढ़ा सकती है। व्यक्ति प्रशासन, कानून, प्रबंधन, शिक्षा, वित्त या सेवा से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में नियमित दिनचर्या और अनुशासन महत्वपूर्ण रहता है। शनि और बृहस्पति की युति से प्रभावित जातक को अपनी पत्नी से पूर्ण सुख मिलता है। इसके साथ ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी खड़ी हो सकती। दूसरों की अच्छाई या किया गया कोई कार्य आप पर भारी पड़ सकता है। कैरियर के क्षेत्र में इन जातकों के लिए ये युति अधिक शुभ नहीं मानी गई है। अब जानते हैं सप्तम भाव में यह युति क्या लाभ लेकर आएगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 7वें भाव में शनि और गुरु की युति से प्रभावित जातक के जीवन में कई शुभ कार्य हो सकते हैं। इस युति के अच्छे प्रभाव से जातक का खर्चों के साथ साथ धन की आवक भी बढ़ती है। व्यवसाय में सफलता मिलती है। जातक विवाह और साझेदारी में स्थायित्व को अधिक महत्व दे सकते हैं। जीवनसाथी परिपक्व, समझदार, जिम्मेदार या व्यवहारिक स्वभाव का हो सकता है। शनि के प्रभाव के कारण विवाह में कुछ विलंब या अतिरिक्त जिम्मेदारियां देखने को मिल सकती है, लेकिन शुभ ग्रह बल होने पर संबंध लंबे समय तक स्थित रह सकते हैं। गुरु की उपस्थिति रिश्तों में समझ, सलाह और नैतिकता का भाव बढ़ा सकती है। व्यापारिक साझेदारी में यह युति दीर्घकालीन योजनाओं और अनुशासन के लिए अच्छी हो सकती है। व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर समझौते और साझेदारी करना पसंद कर सकता है। अब जानते हैं अष्टम भाव। ऐसे जातक सामान्यतः गंभीर, चिंतनशील और रहस्यमय विषयों में रुचि रखने वाले हो सकते हैं। ज्योतिष, अध्यात्म, शोध, मनोविज्ञान, इतिहास या गूढ़ विषयों के प्रति आकर्षण विकसित हो सकता है। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे धीरे व्यक्ति की सोच और व्यक्तित्व को परिपक्व बना सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। अष्टम भाव अचानक मिलने वाले लाभ और पैतृक संपत्ति से भी संबंधित माना जाता है। शुभ स्थिति में ये युति पैतृक संपत्ति, बीमा, निवेश या दीर्घकालीन वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना बढ़ा सकती है। हालांकि ऐसे परिणाम कुंडली की अन्य स्थितियों पर भी निर्भर करता है। वहीं पीड़ित स्थिति में आर्थिक मामलों में अनिश्चितता या विलंब हो सकता है। ऐसे जातक दीर्घायु रहते हैं। अब जानते हैं नवम भाव। जन्म कुंडली के नवम भाव में शनि और गुरु की युति भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, पिता, लंबी
यात्राओं और जीवन दर्शन से जुड़े विषयों को प्रभावित करती है। गुरु ज्ञान, धर्म और उच्च विकारों का कारक है, जबकि शनि अनुशासन, कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए युति व्यक्ति को गंभीर, व्यवहारिक और गहन चिंतन करने वाला बना सकती है। ऐसा व्यक्ति परंपराओं और मान्यताओं को केवल स्वीकार करने के बजाय उन्हें समझने और तर्क की कसौटी पर परखने का प्रयास कर सकता है। उच्च शिक्षा या किसी विशेष विषय में गहन अध्ययन की संभावना रहती है। शनि के कारण भाग्य का सहयोग धीरे धीरे मिलने के संकेत हो सकते हैं, लेकिन निरंतर कर्म और अनुशासन से स्थायी सफलता प्राप्त की जा सकती है। पिता या गुरु से जुड़े संबंधों में जिम्मेदारी अथवा विचारों का अंतर भी संभव है। शुभ स्थिति में युति व्यक्ति को धार्मिक, दार्शनिक, न्यायप्रिय और ज्ञानवान बना सकती है। दसम भाव, जन्म कुंडली के दसम भाव में शनि और गुरु की युति कैरियर, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि कर्म और अनुशासन का प्रमुख ग्रह है, जबकि गुरु ज्ञान, मार्गदर्शन और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों की युति व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति गंभीर और जिम्मेदार बना सकती है। ऐसे जातक प्रशासन, शिक्षा, कानून, वित्त, प्रबंधन, सलाहकार, कार्य संगठनों से जुड़े कार्य कर सकते हैं। शनि के प्रभाव से कैरियर में शुरुआत में संघर्ष या उपलब्धि में विलंब संभव है, लेकिन निरंतर मेहनत के बाद मजबूत और स्थायी स्थिति बन सकती है। गुरु की शुभता व्यक्ति को सही मार्गदर्शन, वरिष्ठों का सहयोग और निर्णय लेने की क्षमता दे सकती है। ये युति धीरे धीरे प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी पद प्राप्त करने के संकेत दे सकती है। हालांकि वास्तविक परिणाम लग्न राशि, ग्रह बल, दृष्टि, नक्षत्र और दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है। एकादश भाव, कुंडली के 11वें भाव में शनि और बृहस्पति की युति से प्रभावित जातक अपने कैरियर में बहुत से परिवर्तन को महसूस करेंगे। इसके साथ ही कैरियर में सफलता मिलने से जातक का समाज में भी दायरा अधिक बढ़ सकता है। इस युति के अच्छे प्रभाव से आपको प्रतिभा, आविष्कार कारण समाज में अच्छा मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे जातक अपनी आय बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं। शुरुआत में लाभ प्राप्त करने में विलंब हो सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास से आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना रहती है। बड़े संगठनों, प्रशासन, शिक्षा, वित्त, प्रबंधन, दीर्घकालीन व्यवसाय से लाभ मिल सकता है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क से भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में जिम्मेदारी का भाव रह सकता है। यदि दोनों ग्रह शुभ और मजबूत हो तो इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अब जानते हैं द्वादश भाव। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि और गुरु की युति विदेश खर्च, एकांत, आध्यात्मिकता, त्याग, निंद्रा और दूरस्थ स्थानों से जुड़े विषयों को प्रभावित करती है। गुरु ज्ञान और आध्यात्मिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शनि अनुशासन, जिम्मेदारी और त्याग का कारक है। इसलिए युति व्यक्ति को भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक और गहन चिंतन की ओर प्रेरित कर सकती है। ऐसे जातक विदेश यात्रा, विदेश में शिक्षा या दूरस्थ स्थानों में जुड़े अवसर प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर जब अन्य ग्रह भी इसका समर्थन करें। खर्च के मामलों में शनि व्यक्ति को सावधानी और अनुशासन सिखा सकता है, जबकि गुरु कभी कभी ज्ञान, शिक्षा या धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ा सकता है। एकांत में अध्ययन, ध्यान और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। शुभ स्थिति में यह युति विदेशी संपर्क, आध्यात्मिक उन्नति और गहन ज्ञान के लिए सहायक हो सकती है। वहीं पीड़ित स्थिति में अनावश्यक खर्च या मानसिक चिंता बढ़ सकती है। यदि आपको लगता है कि यह गुरु शनि युति आपके लिए हितकारी नहीं है या कोई ज्योतिषी आपको बताता है तो बताए जा रहे उपाय करने से आप इसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल अर्पित करें और गुरुवार को ही धार्मिक या शैक्षणिक उपयोग की वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है। गुरुजनों, शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करें। दूसरा है शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। शनिवार को गरीब, श्रमिक या ज़रूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें। तीसरा है पीपल के पेड़ की सेवा करें। शनिवार को उसके पास स्वच्छता रखते हुए श्रद्धापूर्वक दीपक जलाने की परंपरा बनाए रखें। चौथा है गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और शनि के लिए ओम शम शनैश्वराय नमः का श्रद्धापूर्वक जाप करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।
धन्यवाद।